नमस्कार किसान भाइयों, मैं अशोक कुमार जय किसान खेती बाड़ी ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं टमाटर की फसल में लगने वाले झुलसा रोग के कंट्रोल के बारे में कि हम झुलसा रोग का कंट्रोल किस प्रकार से कर सकते हैं, इसमें हम किस दवा का प्रयोग कर सकते हैं, इसकी डोज कितनी होगी, इसकी कीमत कितनी होगी, इससे उपयोग की क्या सावधानियां होगी, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इस चैनल पर खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी डालते रहते हैं। जब हमारे टमाटर की फसल में झुलसा रोग का अटैक होता है तो सबसे पहले हमारे टमाटर की फसल के पत्तियों पर छोटे-छोटे दाग या धब्बे दिखाई देते हैं, जो धीरे-धीरे बड़े होकर टमाटर की पत्तियों को पूरी तरह से खराब कर देते हैं। उसके बाद टमाटर की फसल की तना या शाखाओं पर भी इसका असर देखा जाता है। उसके बाद धीरे-धीरे इसका अटैक टमाटर की फसल के फलों पर भी होने लगता है, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इस नुकसान से बचने के लिए हम किस दवा का प्रयोग कर सकते हैं, सारी जानकारी आगे हम इस वीडियो में जानेंगे। टमाटर की फसल में लगने वाले झुलसा रोग 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला इसमें अर्ली ब्लाइट मतलब अगैती झुलसा, दूसरा लेट ब्लाइट मतलब पछेती झुलसा और तीसरा बैक्टीरियल ब्लाइट मतलब जीवाणु जनित झुलसा। इन तीनों प्रकार के झुलसा को कंट्रोल करने के लिए हम आगे एक कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे, जिसका उपयोग करके आप अपनी टमाटर की फसल में लगने वाले सभी प्रकार के झुलसा रोगों का कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं। टमाटर की फसल में लगने वाले अगैती झुलसा और पतेती झुलसा को कंट्रोल करने के लिए हम बायर कंपनी के नेटिवो फंगिसाइड का प्रयोग अपनी टमाटर की फसल में कर सकते हैं। बायर कंपनी के नेटिवो फंगिसाइड में पाए जाने वाला केमिकल कंपोजिशन टेबुकोनाजोल 50% प्लस ट्राइफ्लोएक्स्ट्रोबिन 25% होता है। नेटिवो फंगिसाइड का प्रयोग आप टमाटर की फसल में रोग आने से पहले भी कर सकते हैं और रोग आने के बाद भी कर सकते हैं। जब आप नेटिवो फंगिसाइड का प्रयोग टमाटर की फसल में रोग आने से पहले करते हैं तो यह हमारे टमाटर की फसल में रोगों को आने से रोकता है, और जब इसका प्रयोग आप रोग आने के बाद करते हैं तो हमारे टमाटर की फसल में लगे हुए रोगों से यह हमारे टमाटर की फसल की रक्षा करता है। अब यदि हम नेटिवो फंगिसाइड की डोज की बात करें तो 15 लीटर पानी में 15 ग्राम की मात्रा मिलाकर हमें नेटिवो फंगिसाइड का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि अच्छे रिजल्ट आते हैं। टमाटर की फसल में लगने वाले अगैती झुलसा और पछेती झुलसा का कंट्रोल करने के लिए हम नेटिवो फंगिसाइड का प्रयोग अपनी टमाटर की फसल में कर लेते हैं। अब हम अपने टमाटर की फसल में लगने वाले बैक्टीरिया ब्लाइट का कंट्रोल करने के लिए प्लांटोमाइसिन दवा का प्रयोग हम अपनी टमाटर की फसल में कर सकते हैं। प्लांटोमाइसिन दवा में पाए जाने वाला केमिकल कंपोजिशन स्टेप्रोसाइक्लिन होता है। अब यदि हम प्लांटोमाइसिन दवा की डोज की बात करें तो इसे 15 लीटर पानी में 5 ग्राम की मात्रा मिलाकर हमें इसका प्रयोग अपनी फसलों पर करना चाहिए। जब हम अपनी टमाटर की फसल में लगने वाले अगैती झुलसा और पतेची झुलसा का कंट्रोल करने के लिए नेटिवो फंगिसाइड का प्रयोग करते हैं, उसी समय बैक्टीरियल ब्लाइट का कंट्रोल करने के लिए प्लांटोमाइसिन दवा को साथ में मिलाकर ही इसका प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारे टमाटर की फसल में लगने वाले सभी प्रकार के झुलसा, अगैती झुलसा, पतेची झुलसा और बैक्टीरियल ब्लाइट तीनों प्रकार के झुलसा रोगों का कंट्रोल आसानी से हो जाता है।